अरे ये सटे पटे में जिस तरह नगर पालिका के कर्मचारी को तो भ्रष्ट है जी, मैं देख रहा हूँ जिस तरह। हाँ, बीजेपी ज्वाइन होगी थी 88 में, 88 में जो 88 में होगी थी बीजेपी ज्वाइन। 87 का चुनाव लड़ने के बाद उसके तो फिर मैं मोदी जी से सवाल कर लिया था अपने पीएम से। उसने पीएम तो नहीं थे, प्रभारी जी से सवाल किया था। राम राम जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी आवाज अपनी पहचान में, और हमारा Facebook पे पेज है अपना खरगोदा। आज हमारे बीच में आया है बहुत ही वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता, उनका नाम है सतीश अरोड़ा सेरीवाले। राम राम अंकल जी। राम राम जी, जय श्री। अंकल जी, आपको खरगोदा में एमएलए के नाम से क्यों जाना जाता है? देखिए, जो मैंने चुनाव लड़ा जी 87 का, जी तो मेरी हार तो मैं गया, जी लेकिन फिर मुझे शहरी जो बाजार के लोग थे, जैसे जी मेरे सामने भीम बत्रा था, प्रकाश जी थे जी और अपने मौला साहब थे, जी तो इन्होंने फिर मेरा नाम सबने मिल करके ऐसे कह दिया कि मुझे फिर एमएलए का जो चुनाव लड़ा, आने के बाद मुझे एमएलए ही कहने लग गए अच्छा जी। जो चुनाव लड़ा था। जी हाँ जी, तो फिर मुझे एमएलए के नाम से सारे जानने लगे जी। आम आदमी खरगोदा के, जी लेकिन मैं एक कार्यकर्ता ही था। जी और उसके बाद मुझे जिला कार्यकारिणी का प्रभार हमारे आत्म प्रकाश चौधरी जो जिला प्रधान थे, मेरे को जिम्मेवारी दी, और बाबू देवीदास जी जो हमारे विधायक थे 3-4 बार के सोनीपत से। जी तो फिर मैं वहाँ अपनी पार्टी को अटेंड करता, उनके पास जाता। मना साथ जी हमारे महामंत्री थे। अंकल, इस बीच में आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी? हाँ, बीजेपी ज्वाइन होगी थी 88 में, 88 में ज्वाइन। 88 में होगी थी बीजेपी ज्वाइन। 87 का चुनाव लड़ने के बाद उसके बाद आपने सीधा बीजेपी को ज्वाइन बीजेपी का ज्वाइन किया। तो जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी है, आप उनसे भी ज्यादा सीनियर हो? हाँ, मैं उनसे ज्यादा सीनियर हूँ जी, क्योंकि मेरी 88 की, उनकी तो सीएम साहब की, तो पूर्व सीएम साहब की, खट्टर साहब की तो 94 की है, 94 की है। तो अंकल जी, जैसे आप बीजेपी के कार्यकर्ता रहे पुराने टाइम से ही, तो आपको इस बीच में क्या क्या पद मिले? देखिए, मुझे जिला कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया, जिला सचिव का जिला सचिव जी बनाया गया, जिला उपाध्यक्ष बनाया गया पंचायती राज प्रकोष्ठ का जी, और इसका युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया रोड हल्के का जी 2004 में। फिर मुझे पूरे हल्के का रोड का अध्यक्ष बनाया गया जी। पार्टी की तरफ से, मुझे मान सम्मान मिला। मैंने अपने पदों को पूरी ईमानदारी से निभाया। मेरे प्रदेश अध्यक्ष मेरे टाइम से जोशी के बाद रामविलास शर्मा जी थे 91 में, ओम प्रकाश ग्रोवर जी थे, मनचंदा जी थे, कटारिया जी थे जी, हमारे पूर्व सांसद, और उसके बाद कृष्णपाल गुर्जर जो हमारे आज अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आज सामाजिक मंत्री हैं, तो उसके नेतृत्व में मैंने 2004 में काम किया। मैं उस टाइम हल्का रोड का प्रधान था जी, हल्का रोड का अध्यक्ष था। और 9 में हमारा फिर परिसीम बदला, जी और 9 से पहले मैं गौ प्रकोष्ठ का भी सह संयोजक रहा, और पंचायत इसका व्यापार कल्याण बोर्ड व्यापार प्रकोष्ठ का भी मैं उपाध्यक्ष पूरे हरियाणा का था जी, रहा, अपने पदों पर रहा। मैंने ईमानदारी से अपने मतलब पदों पर अपना काम किया, जो ईमानदारी से किया। और पद पे रह गया, आपने इससे अलग भी कोई कार्य किया था? अपने कार्य और गिनवाइए आप साथ साथ। कार्य जो भी मेरे को जिम्मेवारी दी चुनाव की दी, तो पठानकोट मुकेरिया की थी, मास्टर मोहन लाल के चुनाव में हिस्सा लिया, हरीश बेदी पंजाब में हिस्सा लिया, और अपने नीरज शर्मा से जो बड़ौद विधानसभा से चुनाव लड़ा मेठ के पास, और सुरेश राणा जी जो हमारे वहाँ थाना बोन शामली से आगे, मैंने वहाँ भी जाकर के चुनाव प्रचार उनके बागडोर मैंने संभाली, वहाँ पे पार्टी के लिए मैंने काम किया। हाँ जी। तो अंकल जी, आपने इलेक्शन में खड़े होने की दोबारा नहीं सोची? देखो, पार्टी सर्वोपरि होती है जी। जब पार्टी का टिकट है तो फिर मैं समझा भी पार्टी तो पार्टी है जी,
और जब मैं 30 साल से पार्टी में 35 साल से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, 37 साल से, तो 9 में हमारा प्रीसिम खरखोदा इस सीट का नाम हो गया, वो चेंज हो गया, रोट विधानसभा चेंज हो गई, नया प्रीसिम बन गया और ये रिजर्वेशन में हमारा खरखोदा 9 से चल रहा है। और मैंने पार्टी के लिए जो भी कैंडिडेट आया अपना 2 बार मैंने 2004 में 99 मैंने सांगवान के साथ 2 हमारे MP बने, हरियाणा के पहले MP थे। हमारे पास ये एक ही सीट थी उस टाइम, एक ही MP था पूरे हरियाणा में। मैंने उसके चुनाव प्रचारों में बढ़ चढ़ के मैंने हिस्सा लिया, 2 बार MP बने जो स्वर्गीय किशन सिंह सांगवान थे। और उसके बाद फिर ये हल्का हमारा 9 के अंदर ये रिजर्वेशन में आ गया और रिजर्वेशन में आने के बाद फिर हमारा खरखोदा हल्का बन गया। तो काकरान साहब हमारे कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के। हम चुनाव जनरल के, हम जनरल में आते हैं, वो इसमें ऐसी हल्का बन गया। तो फिर उसने चुनाव लड़ा, मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसको मतलब अच्छी वोटें आई, स्टार्टिंग था 12,000 वोटें उसको बेचारे को मिली। और उसके बाद 14 में 14 में काकरान साहब, 9 में हमारा प्रीसिम मतलब चेंज हो गया। 14 में काकरान साहब को टिकट मिली यहाँ से अपने खरखोदा विधानसभा से, तो उसको 12,000-13,000 वोट मिली। और उसके बाद फिर 19 का चुनाव आया, मीना नरवाल जी को पार्टी ने टिकट दिया SC में, तो मैंने फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसको 22-23,000 वोट मिली पार्टी में। और फिर मैंने 2 बार कौशिक को भी 14 में और 19 में कौशिक साहब जो हमारे सांसद रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनको मतलब हमारे सांसद बने तो पार्टी के हित में काम किया। कौशिक को अपने रमेश कौशिक के चुनाव प्रचार में मैंने हिस्सा लिया। और 19 के बाद अब ये हमारा चुनाव हुआ अपना लोकसभा का, तो ये चुनाव हमारा मोहनलाल बुडोली जी हमारे पार्टी का टिकट लेके आए लोकसभा का। टिकट तो मैंने टिकट आरसी था मैं, लेकिन पार्टी टिकट एक ही होती है। और मैंने लोकसभा का टिकट मांगा, लेकिन टिकट मोहनलाल जी बुडोली जो आज हमारे अध्यक्ष हैं सोनीपत लोकसभा का, जो मैंने मांगा था, तो टिकट एक ही होती है। पर पार्टी के में फिर मैंने उसके लिए काफी चुनाव प्रचार में मैंने काम किया। और बस थोड़ी सी वोटों से भी रह गए, 20,000 वोटों से रह गए। वो मुझे बहुत पछतावा है। अगर वो मेरे मन के अंदर की बात है, थोड़ी सी गलती होगी, हमारे लोकसभा प्रत्याशी है, वो फिर मैं उजागर नहीं कर सका, उनको नहीं बोल सका। ठीक है जी। हाँ, तो अब ऐसी है कि मतलब ये फिर हमारा विधानसभा का चुनाव आ गया 24 का अक्टूबर का। तो हमारे पवन जी खरखोदा जी, ये हमने ज्वाइनिंग कराया इसको, वहाँ पे ले जाकर CM साहब नायब सैनिक को टिकट के लिए हमने बोला हमारा प्रत्याशी बहुत बढ़िया है, अच्छा है, और ये वर्कर तगड़ा है, जुझारू है, एक MLA बनने का शौक भी है, काम करना भी जनता के लिए शौक है इसका। तो इसका टिकट हुआ, बढ़ चढ़ कर मैंने 1 महीना इसके चुनाव में मैंने हिस्सा लिया। और ये 5,500 वोटों से इन्होंने जीत निश्चित की। खरखोदा पहली बार यहाँ पे कमल का फूल खिला खरखोदा, मतलब विधानसभा का। और हमारे अच्छे बढ़िया हैं और खुशी है। हमने अपनी सरकार 14 से हम देखते आ रहे हैं, मनोहर लाल जी की भी देखते आ रहे हैं कि हमारे CM रहे। 19 में भी हमारे CM, हमने अपनी सरकार देख ली। हमें तो यही खुशी है कि हमने अपनी सरकार देख ली। अपने जीनते जी हरियाणा में BJP की सरकार, 19 में फिर अपने मनोहर लाल जी खट्टर फिर उभर के आए और हमारे मुख्यमंत्री हमारी पार्टी के बन गए, और ये खुशी है। और इसके बाद तो मतलब अब ये नायब सैनी जी की हमारी पार्टी की सरकार है, इसके नेतृत्व में जो कुछ हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। और अब ये हमारे निगम का, नगर पालिका का चुनाव हुआ। हीरालाल जी हमारे प्रत्याशी हैं थे, और मैं तो उम्मीद जताता हूँ कि यहाँ चेयरमैन के जो हमारे प्रत्याशी थे, ये
फूल दोबारा खिल रहा है। ये पिछले विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा परसेंटेज लेके ये अच्छे मतों से ये जीतेंगे जी। ये हीरालाल जी इंदौरा। तो अंकल जी, आप खरकोदा में क्या क्या विकास के कार्य चाहते हो? देखो जी, वैसे तो हरी डंडी लगा रखी है हमारे पूर्व सीएम मनोहर लाल जी ने जी, खट्टर साहब ने जब आए थे हमारे यहाँ 16-17 में जी, उन्होंने घोषणा की थी कि नंदीशाला जी, खरखोदा में हमने डिमांड रखी थी। नंदीशाला हमारी रोहतक रोड पे बन गई। जी, हमने एक स्टेडियम की मांग रखी थी, जी, स्टेडियम हमारा ITI के पास बन गया, जी, वो भी पूरा कर दिया मनोहर लाल जी ने। और उसके बाद हमने एक डिमांड रखी थी उसी टाइम, भाई हमारा एक अंबेडकर पार्क हो जाए रोहतक रोड पे। जी, वो पार्क भी बन गया भगवान की दया से। जी, पार्क भी वो घोषित करके चले गए थे अपनी घोषणा में। चौथा एक बस स्टैंड के पास पार्क की कह के गए थे, वो भी बन गया। तो हमने 5-6 घोषणाएं की थी सुलभ शौचालय के, वे भी हमारे 5-7 सुलभ शौचालय खरखोदा के अंदर बन गए, ताकि जनता कहीं घूमे ना, कहीं भटके ना। जी, तो सुलभ शौचालय हमारे बन गए। जी। अंकल ये बताइए, खरकोदा में जैसे कब्जे हुए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं कब्जों के तब मैं बहुत ही खिलाफ हूँ। जी, ये गांव की जमीन है। जी, ये कई आदमी खरखोदा के बोल देते हैं, बका देते हैं जी, कि हमारे थोड़े की जमीन है, जी, हमारे पाने की जमीन है। जी, ये थोड़े की जमीन नहीं, ये गांव की है। जी, ये खरखोदा शहर की है। जी, खरखोदा गांव था जब ये थोड़े होते थे, जी, जब ये पाने होते थे। अब इनको खरखोदा जो कि 17 वार्डों का शहर बन चुका है, जी, 16-17 वार्डों का। लेकिन ये अब खरखोदा गांव नहीं है। जी, ये अधिकारियों के साथ, नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मिली भगत करके और ये सटे पटे में जिस तरह नगर पालिका के कर्मचारी को तो भ्रष्ट हैं। जी, मैं देख रहा हूँ जिस तरह इन्होंने तालाब था लड़कियों के कॉलेज के पीछे, जी, वो घेर लिया था कुछ भूमाफियों ने। जी, लेकिन मैंने तुरंत DM साहब को बुला करके, पांडुरंग जी को बुला करके उस तालाब को खाली करा दिया था। उसकी प्लाटिंग होनी थी। मैंने पंदा चलाया अपनी ITI के पास, गड्डी सैनी के पास, जो टेकारामे के सैनी के पास जो जमीन थी, जी, वो कब्जा भूमाफियों ने कर लिया था। 4.5 किला जमीन थी। जी। और उस जमीन को भी मैंने पंजा मरवा दिया था, चिन्हित करा दिया था। अपने निशांत यादव को बुला करके, SDM साहब को बुला करके काम करा दिया था। लेकिन कुछ तत्व जो पिछली नगर पालिका में जो चेयरमैन बने, जी, जो भी बने पार्षद थे, पहले तो एंटी थे, जी, लेकिन उन्होंने जमीन कब्जाने के लिए वे एक हो गए। किसी ने 1 किला जमीन कब्जा ली, किसी ने तालाब का बर्थ करके 4 किला 2000 गज कब्जा ली। जी। और कुछ ने, जो उस चेयरमैन ने, जो हमारी तालाब था रोहतक रोड पे, वो अंबेडकर पार्क जिसका बना था, जी, CM साहब करके गए थे, उसमें से मिली भगत करके और अधिकारियों के साथ उसमें से 1200 गज जमीन कब्जा ली। उस पे तो एक बार पंजा भी फिरा था। हाँ, वो पंजा फिर में से देखा नहीं गया। इसको पार्क में ही मिला जाए, जी, इस जगह को। कोई 10 दुकानें बना के भूमाफिया बैठ गया, जी। लेकिन मैंने तुरंत अपने जो हैं चीफ सेक्रेटरी उससे मिलके, और मैंने अपने DC साहब मनोज कुमार की परमिशन लेके, और उसके पास फोन आ गया था और मैंने उसे पंजा चलवाया था। क्योंकि वे दुकानें 9, 10, 30, 40 करोड़ की दुकानें थी, वे वो उस तालाब वाली जगह में से छुटी हुई हैं। तालाब का रिकॉर्ड भी गुम करके दिखा देते अधिकारी, जी। और लेकिन मैं फिर भी अम्बेडकर के नाम से वो जगह है, जी। लेकिन जगह तो अम्बेडकर की है, जी। और शुरू में तो मैं छोटा सा होता था, मैं इसमें नहाता था, तालाब था, कुएं थे, छिपियों वाला कुआं था, कपड़े धोते थे, मैं नहाता था, जी। इसमें कपड़े सुखाता था। मम्मी हमारी जब भी आती, मैं उस टाइम 12-14 साल का था। लेकिन
मुझे ये करते करते अधिकारी तो मिले हैं, मुझे तो इन्होंने शुगर बना रखा, शुगर कर दिया, क्योंकि इनकी नीयत अभी साफ नहीं हुई है जी। अब जो हमारा चेयरमैन का जो चुनाव हुआ है जी। और मैं उस चेयरमैन साहब को बोल करके नीयत साफ करके जी। लेकिन मैं उस कुएं को भी निकलवाऊंगा तालाब में से, जो छिपियों वाला कुआ है जी। और भी जो जमीन गलत रजिस्ट्रियां करवा रखी हैं इसी में अम्बेडकर में, और वो रजिस्ट्रियां किला नंबर अपने घर का दे देते हैं जी। किला नंबर अपने पुश्तैनी जमीन का देते हैं और कब्जा कहीं और कब्जाते हैं। तो 1000-1200 गज जगह पंजाबी बराद करके पीछे है, लेकिन मेरी पार बसाई जीनते जी तक जी। मैं इस जगह को छोड़ूंगा नहीं जी। चाहे कोई लड़कियों के कॉलेज के पीछे पंचायती जमीन के 2 किले कब्जाए बैठा है, चाहे कोई अपना पुरानी सब्जी मंडी में केस जीतने के बाद भी कब्जाए बैठा है, 3-3 दुकान बनाए बैठा है। यहाँ पर पुरानी सब्जी मंडी होती थी, आदत की दुकानें थी, ये नई मंडी तो बाद में गई है वहां के। और यहाँ पे रामलीलाएं भी होती, जब देखने आते थे उस टाइम देखते थे रात को। और कई दुकानदार, ये एक गली होती थी गंडासे वाली गली यहाँ पे, जो ये आजकल जूते की गली है, ये पौंदुए के सामने एक मिठाई की दुकान भी होती थी, सब याद है मुझे को। मैं आज 70 साल की उम्र में जाने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे देखा नहीं जा रहा। लेकिन ये अफसर जो है, कर्मचारी जो है नगर पालिका के, ये मिल लेते हैं, लंबी लंबी तारीखा लगा लेते हैं। वह तारीख मैंने इन्होंने जो लगवा रखी थी, उस टाइम मैं चंडीगढ़ पहुंचा था हाईकोर्ट में, और मैंने देखा कि ये कहने लगे कि हमारा वकील नहीं है। लेकिन उसी केस का हमारे जो हैं, हमारे साथ जो सहयोग करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, वे रामनिवास पारासर हैं खरखोदा के। उन्होंने हिम्मत मार के अपने वकील को खड़ा करके, वो स्टेटस को का मामला था जबकि यहाँ काम चल रहा था, हमने उसको तोड़वाया। और वे दुकानें मैंने, वे 9-10 दुकानें थी मैंने गिरवाई रोहतक रोड पे। रोहतक रोड के साथ साथ मटिंडू रोड पे भी नगर पालिका की जो जमीन थी उस पे भी प्लाटिंग हुई है। हाँ, मैंने सुना है जी। जो 4.5 किला जमीन थी केका राम में 2 भाइयों के पास, उससे और एक तालाब है, लाल बाबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वहां पे है। लेकिन उसमें अब लगे हुए हैं। मेरी पार बसाई तो मैं इस जगह को मिलके सरकार के साथ मैं छोड़ूंगा नहीं, डीएमसी को मिलके मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये मेरी राय है। तो चारों तरफ खरखोदे के जो भी बताते हैं ना, भी 360 किला जमीन है, राजीन के पास किला 150 बचा है और 200 किले कहाँ हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। मुझे पार्टी कुछ दे या ना दे, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी को रहूंगा। और जमीन को मैं, है ना, गांव की जमीन है। जैसे हमारे एक धर्मचंद होते थे, 65-70 साल की उम्र में आकर के बिजनेस करके, धंधा करके, उन्हें जैसे गोचरण की जमीन थी, वहाँ वो शमशान घाट की जमीन थी, जैसे निकलवाई। हमारे गोचरण के भी हैं किले, वे कॉलेज के बराबर में हैं, वे किले गोचरण के हैं। लेकिन मैं बख्शूंगा नहीं उन जमीन को। अब मैं फाइल निकलवाऊंगा और ये काम मैं करूंगा खरखोदे की जनता के लिए। अभी जो ये बीडीओ ऑफिस के सामने भी एक जमीन है 2500 गज, उस पे भी कब्जा करने की बात चली हुई थी पीछे, ये आपने सुना है कुछ इस बारे में? हाँ, ये पंचायती जमीन है, बीडीओ ऑफिस के सामने जो ट्रेजरी वाली है ये जमीन। हाँ, इसका भी मेरे मन में है कि ये जगह रोड की है, दुकानें जो बनी वो चलो उनका बिजनेस है। बाकी जो जगह पड़ी है ट्रेजरी वाली पुरानी, जहाँ पे हमारे रंगा गिरदावर बैठते थे, बिल्कुल वहाँ पे मेरी यही सलाह है कि यहाँ पे कोई न कोई पार्क बने जी। और मैं यहाँ पे निश्चित करूँ अपने सीएम साहब से मिलके जी, मैं यहाँ पे कोई पार्क बनवाऊं जी। और जो ये बुच्चा वाले दौड़ में जो पिछले चेयरमैन ने जी, जो ये जगह थी बस का नाम लेके दौड़ था, ये बुच्चों वाला दौड़, बिल्कुल हाँ, उसके पिछला हिस्सा जो कब्जा है अपने मकान के पीछे जी। और
कुछ और शरारती तो भूमाफिया हैं, जी। उन्होंने 4 दीवारी भरी है, उसका संज्ञान में लूंगा जी। जमीन नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई आगे की जमीन है, चाहे कोई और कॉलेज के पीछे और भी 1-2 किले का मुझे पता लगा है जी। हाँ, वो समझता है कि थोड़ा बहुत पार्टी में आकर के काम करके भ्रष्टाचार तो है ही है वो। आप तो फंस गया पार्टी में, ये दिखाता मैं बीजेपी का हूँ, चाहे मेरा माजा भाई हो उसको भी मैं बख्शने वाला नहीं जी। जमीन का कब्जा छुड़वाने के लिए, क्योंकि वह गांव की जमीन है जिसमें कुछ बिरादरियां ऐसे पड़ी हैं, वे ईमानदार हैं, वे कब्जा भी नहीं करते हैं, जैसे प्रजापत हैं, उन्होंने कोई कब्जा नहीं किया बेचारों ने। रोहिला समाज है, कोई कब्जा नहीं किया उन्होंने, उनको भी कुछ न कुछ रहने के लिए जगह चाहिए, उन्होंने भी अपने कोई धर्मशाला बनाने के लिए जगह चाहिए, उनका कोई नाम नहीं, रोहिला धर्मशाला नहीं, खरगोदा में प्रजापत धर्मशाला नहीं, जैसे हम जाते हैं भिवानी के अंदर प्रजापत धर्मशाला, लेकिन मैं हैरान हूँ कि मतलब बाकी कुछ तो हैं, उन्होंने चलो समाज के लिए घेरी है जगह, धर्मशाला के लिए घेरी है, वो तो समाज की, उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं छेड़ता, लेकिन जो वैसे घेरी अपने लिए पर्सनल तौर पे, उसको मैं बख्शूंगा नहीं उस जगह को। तो अंकल जी आपसे एक गुजारिश और चाहता हूँ साथ साथ में, जैसे हमारी खरगोदे के बाजार की मार्केट है, तो इसके सामने जो दिल्ली रोड से स्टार्ट होती है, तो यहाँ एक मेन गेट की और व्यवस्था की जाए, उस पे लिखा जाए कि खरगोदा का बाजार, कुछ इस तरीके का। हाँ, ये काम हो जाएगा जी। कोई ऐसी बात नहीं, में कोई मुश्किल नहीं, सरकार चाहेगी तो क्या नहीं कर सकती। यहाँ पे हम कोई न कोई अपने पार्टी का, जैसे हमारे या कोई शहीद का, जैसे हमारे शहीद मदन लाल धिंगड़ा बाजार, डॉक्टर मंगल सेन जो कि हमारे हरियाणा के 87 में चुनाव जीतने के बाद समझौते में थोड़ी देवलाल के टाइम वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये काम हो जाएगा। मैं रेजोल्यूशन पास करा करके ये गेट में अपने केंद्रीय मंत्री जो भी होंगे या स्टेट का जो भी मंत्री होगा, मैं उद्घाटन या सीएम साहब से मैं करा लूंगा, ये हो जाएगा, हो सकता है। तो अंकल जी आपसे एक आखिरी सवाल और हमारा है, जैसे आप किसी भी मंत्री से डायरेक्ट मिल ले, तो ये कैसे संभव है? देखिए, ये मैं बहुत सीनियर कार्यकर्ता हूँ जी, और पार्टी का जैसी हूँ जी। कोई मेरे बारे में कुछ कहे, मैं हर एक बात मुंह पे कहता हूँ। बिल्कुल, मैं अंदर सूसू नहीं रखता, गुमसुम नहीं होता। विधायक भी मुझे अगर पार्टी टिकट देके बना भी देती, मैं जब भी मुंह पे करने वाला हूँ, मुंह पे बोलने वाला हूँ। और ये बात ऐसी है, आपने जो मेरे से सवाल पूछा कि मेरी सीनियरिटी होते हुए मुझे ये पता है कि मुरली मनोहर जोशी क्या चीज था, जिसकी यात्रा में मैंने श्रीनगर लाल चौक पे गया। जोशी जी की यात्रा में ये 94 की थी, 92 में श्रीनगर अडवाणी जी की यात्रा थी। कल्याण सिंह जी हमारे मैन हेड थे वहाँ यूपी से, तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो अयोध्या में, हाँ, वो अयोध्या का बाबरी मस्जिद का मामला था, मैंने उसमें भी हिस्सा लिया। बिल्कुल पुरानी बातें हैं ये, 92 की बातें हैं, 1992 की। तो पार्टी के हित में मतलब मैंने काफी प्रदर्शन किए, जैसे गौ हत्या प्रकोष्ठ का, गौ हत्या, गौ बचाओ, गौ हत्या को रोको, तो इसके लिए हमने जमुनानगर और लोहारू और भिवानी झज्जर और गोवाना खरगोदा हमने सोनीपत प्रदर्शन किए हैं। भाई गौ बचाओ जी, हाँ, ये नारे हमने दे के बचाए हैं, क्योंकि गौओं को यहाँ पे लाद लाद करके कोई वहाँ अपना यूपी ले जाते थे, ट्रकों को भर के लाद लाद के, और कोई अपना उधर ले जाते थे, उधर वाले जो नारनौल के थे वे वहाँ नूह के अंदर ले जाते थे, मेवात के अंदर। तो हमसे ये देखा नहीं कि मैं गौ प्रकोष्ठ का भी हरियाणा का उपाध्यक्ष रहा हूँ, गौ प्रकोष्ठ का बीजेपी के अंदर। तो मैंने पंडित विजय पुलेत्सा और मास्टर श्री भगवान और पांचाल साहब, सतनारायण जी पांचाल गोवाना वाले, ये सभी गोवाना से हैं, मलिक साहब गोवाना से हैं। मैंने उनके साथ काम किया ये इसलिए। जब भी आप अपने पुराने विचारों को याद करते हो तो आपको कैसा फील होता है? हाँ, मुझे फील होता है, पुराने साथी याद आते हैं जी। रामलाल जी हैं शर्मा,
देव कुमार जी हैं, अपने कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, अपने परमानंद जी हैं और अपने अनिल विद जी हैं जिनके साथ मैंने पार्टी में काम किया और जोशी जी के साथ काम किया, बहन सुषमा जी के साथ किया। बहन सुषमा का मैं 91 में मैं फरमाने में जनसभा कराई थी और मैंने एक बंसल पत्रकार है उसके घर पे जो उसके भाई हैं उनकी दुकान फरमाना में होती थी और चंद की पंडित के घर मैंने बोल करके जनसभा करवाई थी। उसका लड़का एक फौजी भी था रेडाऊ वाला और उसके घर रेडाऊ जा करके मैंने चाय पानी कराई थी। तो जेटली जी, मल्होत्रा जी, खुराना जी के साथ मैंने पार्टी में काम करने का मैंने मौका मिला और बोध क्लब रैली जो हुई हमारी अपनी इसकी बोध क्लब रैली अपनी बाबरी मस्जिद के बारे में, तो मुझे बदरस पार्क आदर्श नगर से अरेस्ट कर लिया और मुझे 4 जेल में भेज दिया आदर्श नगर थाने के। तो फिर मेरे साथ और भी कार्यकर्ता थे जींद वाले और कुछ सिलाने गांव के अपने हल्के से कार्यकर्ता थे, सुरेश जी थे, जगबीर सिंह थे, बेद जी थे। वो आदर्श नगर थाने से अरेस्ट करके वो 4 जेल में डाल दिया गया था। तो क्योंकि मैं सीनियर कार्यकर्ता हूँ, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, जहाँ भी कदम रखता हूँ तो एक किस्म से ठोस कदम रखता हूँ। और जहाँ क्योंकि वे सभी कार्यकर्ता मुझे जानते थे, ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे स्पीकर हैं, कौरपाल गुर्जर जी मेरे साथ काम किया है और घनश्याम अरोड़ा जमुनानगर वाले उन्होंने मेरे साथ काम किया है पार्टी के अंदर और अपने मनीष जी हैं इनके साथ भी हमने काम किया है। तो और प्रोफेसर गणेश लाल जो राज्यपाल रहे हैं सिरसा से, उनके साथ भी मैंने पार्टी में काम किया है। और कैलाश शर्मा जो हमारे बीच में नहीं, नारनौल वाले भगवान न प्यारे हो गए हैं, उनके साथ ये सीनियर का काम किया है। तो मुझे बाई नेम बाई फेस सारे जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, मुझे पहचान लेते हैं ये चिन्हित चेहरा है, बीजेपी का चेहरा है। तो अंकल जी आप उमा भारती के बारे में भी कुछ जानते हो क्या? ये भी हमारी पुरानी कार्यकर्ता। हाँ जी, उमा भारती हमारी बहन है जी और हमारे बराबर की नेता रही है बीजेपी के अंदर। और उमा भारती जी ने कदम उठाया था जी बंगलोर का पानी के बंटवारे पे जी, तो उमा भारती की गिरफ्तारी हुई थी। तो फिर हम पंजाब वाले, हरियाणा वाले, पूरे हरियाणा से गणेशी लाल जी, मैं, पूरी हमारी ट्रेन भर के पंजाब वालों की मास्टर मोहन लाल जी, तरता मीनान जी अध्यक्ष थी, मलिक रोजी आनंद जी हमारी हरियाणा की महिला विकी अध्यक्ष थी। हम बलेराम जी के नेतृत्व में जो हमारे जिले के अध्यक्ष थे, हमने 2006-07 में वहाँ पे बंगलोर पहुंचे, हिस्सा लिया और उस प्रोग्राम हमने बंगलोर में गिरफ्तारियां दी और दिल्ली से हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ थे, हर्षवर्धन जी, और हमने उसमें भी हिस्सा लिया। उमा भारती जी को हम जानते हैं, पुराने काफी सालों से बेचारी हमारी पार्टी में काम कर रही है जी। हाँ जी, आप इतने साल से कार्य कर रहे हो बीजेपी पार्टी में, तो आपकी मुलाकात कभी प्रधानमंत्री से भी हुई है? हाँ जी, हमारे पीएम मोदी जी हैं। देखिए 96 में तो बंसीलाल की सरकार थी हरियाणा में जी, तो उस टाइम हमारे प्रभारी जी हरियाणा के बीजेपी के भाई नरेंद्र मोदी जी थे और हमारे जिला प्रधान आत्म प्रकाश जी चौधरी थे, बाबू देवीदास जी थे, 2-3-4 बार के विधायक थे हमारे यहाँ पे, 4 बार के, और राम सिंह डोडा थे, राम कोहली थे जी, और हरिपाल शर्मा जी भी थे सोनीपत से, और अमरनाथ शास्त्री जो हरियाणा के महामंत्री थे जी। मुलाकात हुई, लेकिन मैं गांव से बिलोंग करता था, शहरी गांव से। उन्होंने सवाल पूछा था, हम 50 कार्यकर्ता बैठे थे जी वहां पे पुराने बस स्टैंड सोनीपत के पास, वह धर्मशाला है जी, अग्रवाल धर्मशाला, बैंक से ऊपर। तो उन्होंने सवाल पूछा था, जब आए जिला प्रधान हमारे थे डॉक्टर धर्मवीर नांदल थे, डॉक्टर धर्मवीर नांदल, तो सवाल पूछा था उन्होंने हमसे कि
एक साइकिल में पंचर हो जाए जी, क्या वो चलेगी? जी, अब हम देसी आदमी जो गांव से बिलोंग करते हैं, ये समझे पंचर हो गया, हवा चले नहीं, कैसे चलेगी? वो टीप ठंड जाएगी। तो फिर मैं मोदी जी से सवाल कर लिया था, अपने पीएम से, उस टाइम पीएम तो नहीं थे, प्रभारी जी से सवाल किया था। मोदी जी हमें बताए पंचर अगले में हुआ है या पिछले में हुआ है जी। वो एक शख्स मैं था पूछने वाला जी। बाकी तो सब चुप हो गए कार्यकर्ता जी, सोनीपत वाले। तो हमारे भी आज इनकी मीटिंग थी प्रभारी जी की जी। तो सोनीपत जिले के सभी कार्यकर्ता 6 विधानसभा से बुलाए गए थे। गन्नौर है, राई है, खरखोदा है और सोनीपत है, गोवाना है और बड़ौदा है, तो बुलाए गए थे सभी कार्य। तो मैंने ये सवाल पूछा था अगले में हुआ पिछले में हुआ। फिर मोदी जी ने मेरे को ये कहा था कि कुछ न कुछ इसके पास दाना है जी, आप बैठिए, आप बैठिए। मैंने कहा मोदी जी अगले में पंचर हुआ है तो पिछली कैरियर पे चलाऊंगा जी, और पिछले में पंचर हुआ तो कैरियर पे नहीं बैठूंगा, मैं डंडे से चलाऊंगा। रोज तक में रिक्शाएं चलती हैं, उस टाइम ऑटो नहीं होते थे, उस टाइम ये मारुतियां नहीं होती थी बिल्कुल। तो वहाँ घुंघरू वाली रिक्शा होती है, घुंघरू वाली रिक्शा चलती है और डंडे पे चलाते हैं रोड के अंदर। तो मैंने इनको याद दिला फिर भाई वो साइकिल तो चलेगी लेकिन मैं साइकिल में पंचर टीप को नहीं छनने दूंगा क्योंकि कभी उस पर बोझ पड़ जाए, ज्यादा वो बाहर पड़ जाए, वो टीप खत्म हो जाएगी। टीप के पैसे मेरे पास है नहीं, पंचर के तो हैं लेकिन पंचर उस टाइम 20 पैसे का लगता था जी। तो मैंने ये जवाब दिया था कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर ये जब आएगी जब ये गरीब किसान के पास और गरीब मजदूर के पास पहुंच जाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जब कुछ सीटें निकालेगी, नहीं तो ये समझौता हमारा चौटाला के साथ नहीं, वो लोकदल देवीलाल के साथ होता है ना, लोकदल के साथ होता है। तो हम समझौते में लड़ते हैं, जैसे हमने 87 का चुनाव मंगल सैन जी ने लड़ा, समझौते में हमारी 10 सीटें आ गई, समझौते में हमारा मुख्यमंत्री बन गया जी। ऐसे हम अकेले चलेंगे, अकेले में जब चले गए चुनाव, जब हम अकेले लड़ेंगे तो जब ये देहात में गरीब मजदूर और किसान के पास पहुंच जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, सारी बातें जो हमारी पार्टी की घोषणाएं हैं, तो ये फिर मेरे को मोदी जी प्रभारी थे, उन्होंने कहा प्लीज आप बैठिए बैठिए बैठिए, मुझे हाथ कर दिया। फिर मैंने पार्टी करीब रखते हुए फिर मैं बैठ गया था। तो वो दिन याद आते हैं 96 वाले। आज हमारी पार्टी की सरकार हमने देख ली है जी, और दिल्ली में भी देख लिया है, तीसरी बार बन चुकी है, 14 से लेके आज 25 हो गया है जी, 2014 से। और अपने दिन तेजी हम अपनी सरकार देख के बैठे हैं जी। तो आपने पार्टी के लिए त्याग क्या क्या किए हैं? त्याग तो पार्टी सर्वोपरि है जी, इसके आगे जो पार्टी फैसला करती है वही हम मानते हैं जी। और हम भगोड़े नहीं होते, हमें पता है पार्टी नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। जैसे पहले अब कांग्रेस का को नाम लेने वाला है ही नहीं, बिल्कुल ही जीरो तेज पर चल रही है। हरियाणा में तो बिल्कुल ही नहीं है, इनके बस अध्यक्ष भी नहीं बन लिए हैं, प्रभारी भी नहीं बन लिए हैं बिल्कुल। हाँ, ये तो बिल्कुल ही, कोई जिला अध्यक्ष भी बन लिए, कोई गठन भी नहीं बन लिया है। तो हमारी पार्टी के तो चुनाव भी हो गए हैं, सब कुछ मौज है, भगवान की दया से अपना शीशा देख लिया है कि हमारी सरकार हरियाणा में है और हमारे सारे मतलब कैबिनेट हमारे को इज्जत करता है। जहाँ भी हम जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं या सेक्रेटरीट हम चंडीगढ़ पहुँचते हैं, समान समान हमको पूरा पार्टी देती है, हम इसी में खुश हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सतीश सहरी अरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने बहुत अपना कीमती समय हमें दिया। देखिए, आपके भी चैनल का अपनी आवाज, अपनी पहचान मेरे को बोलने का अपने स्टूडियो में मौका दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।